माता झंडे वाली के दर्शन करने आई हूँ। उन्होंने मुझे बुलावा दिया है। आवो जी कर लो दीदार झंडे वाली दा। माँ का ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। जो दिल्ली में रहते हैं उन दिल्ली वालों को पता ही होगा कि माता झंडे वाली के नाम से यहाँ एक मेट्रो स्टेशन भी है जिसे झंडे वालान कहते हैं और माँ का नाम ही काफ़ी अनूठा है। मेरे मन में ख्याल ज़रूर आया था कि माता का नाम झंडे वाली कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, और जिनको नहीं पता मुझे यकीन है कि वो जानना चाहते होंगे, तो मैं वही जानने के लिए यहाँ पे आई हूँ। शंकर शिव भोले उमापति महादेव। और ये वही पवित्र हवन कुंड है जहाँ पे माँ का यज्ञ किया जाता है। ये माता की अखंड ज्योत जो सदैव जलती रहती है। जय माता की। मैं रविंद्र गोयल झंडेवाला मंदिर में ट्रस्टी के रूप में सेवा दे रहा हूँ। यह मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना है। आज जहाँ पर यह मंदिर स्थित है यहाँ पर किसी समय अरावली के हरे भरे जंगल और यहाँ पहाड़ियाँ थी। आसपास की कोई बस्तियाँ उस समय यहाँ पर नहीं थी, तो पुरानी दिल्ली के लोग यहाँ पर सैर करने आया करते थे। उनमें से एक चांदनी चौक के कपड़ा व्यापारी बद्री दास जी भी थे। वे वैष्णो देवी के बड़े भक्त थे, यहाँ सैर करने आते थे और जहाँ पर मंदिर स्थित है यहीं पर किसी स्थान पर बैठकर वे ध्यान भी लगाया करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि ध्यान लगाते लगाते उनको एक बार ऐसा अंदर से आवाज़ आई कि मुझे यहाँ से मुक्त करो। तो जब यही बात उनके कई बार आभास हुई तो उन्होंने जहाँ पर वो बैठते थे उस स्थान पर थोड़ी खुदाई करवाई, तो वहाँ पर एक मूर्ति देवी की निकली। लेकिन हाथ खंडित होने के कारण से मूर्ति को पूजा में नहीं लिया जाता, तो उन्होंने उसका ऐतिहासिक महत्व समझकर वहीं एक छोटा सा चबूतरा बनाकर उसके ऊपर स्थापित कर दिया। फिर थोड़ी और खुदाई करवाने पर वहीं पर ही एक, जैसे केदारनाथ में भगवान शंकर का स्वरूप है, वैसी एक चट्टान यहाँ पर मिली जिसके ऊपर नाग का जोड़ा वो खुदा हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कभी यहाँ पर मंदिर रहा होगा, लेकिन जो बाद में किसी भी कारणों से नष्ट हो गया। तो उन्होंने उस शिव की जो चट्टान थी उसको भी वहीं पर स्थापित कर दिया और उस मूर्ति को भी, लेकिन उसके ठीक ऊपर एक छोटा सा भवन बनाकर उसमें एक नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, जो आज ये झंडेवाला देवी के नाम से प्रसिद्ध है। ये चूँकि ये ऊंचाई का इलाका था, पहाड़ का, और ऊपर छोटा सा मंदिर बना, उसके ऊपर जैसे कि अपनी परंपरा है सनातन की, एक ध्वजा लगाई गई जो दूर से दिखाई देती थी। प्रारंभ में ज़्यादा लोगों का यहाँ आना जाना नहीं था, केवल जो सैर करने आते या कुछ और लोग यहाँ पर आने लगे, तो दूर से उसकी पहचान वो झंडे वाली के मंदिर के नाम से होने लगी और धीरे धीरे ये झंडे वाला मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ और झंडे वाली देवी बन गई। अब भक्त बद्रीदास जी ने उसके आसपास के कुछ और स्थान भी खरीद कर उनको मंदिर के अंदर मिलाया और
उनकी तीसरी पीढ़ी के उनके पौत्र भक्त श्याम सुंदर दास जी ने जब मंदिर का कार्य बढ़ने लगा, लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, तो उन्होंने दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध लोगों को लेकर एक सोसाइटी बनाई और उसका रजिस्ट्रेशन करवाकर बद्री भगत झंडेवाला टेम्पल सोसाइटी के नाम से 1944 में इसको रजिस्टर करवा दिया। उसके बाद से ये सोसाइटी ही इस मंदिर की सारी देखभाल करती आ रही है। आज जो मंदिर का स्वरूप दिखाई दे रहा है, इसको धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का आवागमन यहाँ बढ़ता गया, भक्तों की संख्या बढ़ती गई, मंदिर के पास साधन भी बढ़ते गए, तो उसी हिसाब से मंदिर का ये विकास जो है ये हुआ है। और आज ये है दिल्ली का ही नहीं तो उत्तर भारत का भी एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर बन गया है। एक दिन में यहाँ पर नवरात्र में 1-1 लाख से भी अधिक की संख्या प्रतिदिन यहाँ होती है। उसको संभालने के लिए हमने पूरी व्यवस्था की हुई है, जिसमें हमारे 25,000 पुरुष सेवादार और लगभग 300 महिला सेवादार इन सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। 150 से ऊपर हमारे कर्मचारी हैं, वो भी इन व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। पुलिस का, प्रशासन का सहयोग भी हमें मिलता है। इस दौरान इस प्रकार से ये मंदिर की सारी व्यवस्था चलती है। और केवल पूजा पाठ ही नहीं, तो मंदिर सामाजिक अपने जिम्मेवारियों के प्रति भी बहुत सजग है। समाज के ऊपर या देश के ऊपर जब भी कोई संकट आता है तो मंदिर भरपूर तरीके से भागीदारी भी करता है, उसको सहायता करने में, और हर प्रकार की सहायता भी हम करते रहे हैं। कई डिस्पेंसरियां हम चला रहे हैं, एक वेद विद्यालय चलाते हैं, ये सब निःशुल्क हैं। एक शमशान भूमि पचकुइयाँ रोड की, उसको मंदिर चलाता है। एक गौशाला है, एक जमुना पार भी एक मंदिर है, वहाँ पर वेद विद्यालय भी है, और संस्कृत संवादशाला भी है, जहाँ 14 दिन का मान्यता प्राप्त संस्कृत बोलने का कोर्स करवाया जाता है, जिसमें विदेश से भी लोग आकर संस्कृत सीखते हैं। तो ये सभी सेवाएं निःशुल्क हैं। इस प्रकार से मंदिर केवल सनातन का और हिंदू धर्म का प्रचार के अलावा अपने सामाजिक दायित्वों की भी पूर्ति कर रहा है। तो आपके सभी दर्शकों को हमारी पुनः शुभकामनाएं। जय माता की। वही माता की भव्य प्राचीन मूर्ति है। माता की अनुमति से ही मैं मंदिर आई हूँ, और अब मैं माता की अनुमति से ही वापस जाऊंगी। और ऐसे थोड़ी ना माँ अपने बच्चों को खाली हाथ जाने देगी। मैं उनके आशीर्वाद एवं प्रसाद के साथ वापस जा रही हूँ। जय माँ झंडे वाली जी की।